में मैं इतनी जगह घूमी हूँ, लेकिन वैसी खूबसूरती मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। और मैं 2 साल से वहाँ 2 साल की थी तब से जा रही थी, तो इसलिए मेरे मन में हमेशा उसी की खूबसूरती रहती है। और अमीर खुसरो जो बहुत बड़े हैं सूफी संत, उन्होंने कहा था, गर बारे नो जमीन अस्ते हमी अस्ते हमी अस्ते, धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और ये बिल्कुल वहाँ की खूबसूरती को जस्टिफाई करता है। कश्मीर बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, जो एक वैली में बना हुआ है। पूरी वैली है, चारों तरफ पहाड़ हैं, तो वहाँ पे पानी ही पानी दिखेगा। कहते हैं, कभी पुरानी कहावत है कि वहाँ पे पानी ही होता था, और ऋषि कश्यप ने वहाँ जाके जब अपनी वो किया था तो वो पानी हट गया था, तो वहाँ पे वो श्रीनगर शहर बन गया वैली के बीच में। लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लेक्स हैं। वहाँ की सबसे बड़ा श्रीनगर के अंदर जो कैपिटल में डल लेक है, झेलम का दरिया है, और वहाँ पे पेपर माशी का काम होता है, बहुत सुंदर। वहाँ का सैफरन केसर बहुत मशहूर है, बहुत वहाँ पैदा होता है। और उन दिनों में अगर जाइए तो आपको सब जगह वो दिखेगा, और खूब खुशबू होती है। उस वाले हाईवे पे हम जाते थे जब। वहाँ की पश्मीना शॉल्स बड़ी मशहूर हैं, वहाँ की चाय बड़ी मशहूर है, वहाँ की कश्मीरी जो ड्रेस है फिरन, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता वैसे वाले फिरन पहने हुए। और वहाँ की जो समावर कैटल में वो चाय बनाते थे, तो उसमें नीचे आग होती थी, तो वो पूरा दिन चाय गर्म रहती थी। वो कॉपर का बना होता था, तो वो बहुत अच्छी सनोवर है वहाँ का, उसे सनावर बोलते हैं। वहाँ की कांगड़ी जो है वो आपको कहीं वर्ल्ड में दिखाई नहीं देगी, इतनी खूबसूरत होती थी। और वो वहाँ के लोग ना अपने उसी फिरन के अंदर रखते थे और सारा दिन उसे सेकते रहते थे। वो हम बड़े हैरान होते थे, इनकी उलटती क्यों नहीं है। हमारी तो उलट जाती थी, हम भी कभी कभी रजाई में लेके उसको रख लेते थे, लेकिन उनकी कभी नहीं उलटती थी। हमारी तो बहुत बार बिस्तर जला चुकी है। वहाँ का अखरोट बहुत मशहूर है, और वॉलनट ट्रीज के जो लकड़ी है उसका फर्नीचर बहुत, वहाँ की ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं, जो वो मैं बता रही हूँ। और वहाँ की जो डल लेक है, कभी आप मतलब सोचिए कि कितनी बड़ी वो लेक है, और उसमें पूरी लेक में हाउस बोट्स आपको दिखेंगे और शिकारे चलते हुए दिखाएंगे। इतना खूबसूरत कलरफुल वो होता है। टूरिस्ट भी जाके रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोग बहुत उस लेक में रहते हैं। तो उसकी साइड में पूरी रोड, मतलब मैंने लेक आज तक इतनी मतलब बहुत बार गई हूँ, पूरी लेक का हमने राउंड लगाया, लेकिन एंड अभी तक मैंने उसका कभी नहीं देखा था कि इतनी बड़ी वो लेक है। और पूरी उसके सड़क के साथ साथ उसका बना हुआ है, और वो दूसरी साइड में उसके गार्डन्स बने हुए हैं। तो इसकी खूबसूरती जो है ये बहुत है कि एक तरफ लेक और एक तरफ गार्डन्स है, और बीच में सड़क है। और कभी आप मतलब कल्पना करिए कि वो कितनी सुंदर जगह होगी। और वो जो मुगल गार्डन्स हैं, वो मुगलों के टाइम के ही बने हुए हैं, मतलब आज से 4-5 हज़ार साल पहले के हैं वो जैसे। तो उन मुगल्स गार्डन्स इतने सुंदर है, पूरे पहाड़ की तलहटी पे उन्होंने ऐसे फूल लगाए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं, और बीच में फाउंटेन्स हैं। तो वो पूरा दिन ऐसे फाउंटेन्स चलते जाते हैं, इतना सुंदर दृश्य दिखते हैं। ऐसा मैंने स्विट्जरलैंड में भी घूमा, बहुत जगह यूरोप में देखा, लेकिन ऐसी जगह नहीं देखी कि एक तरफ लेक हो, बीच में सड़क है, और एक तरफ गार्डन्स बने हुए हैं जो मुगल्स ने बनाए थे उस टाइम में। उसमें एक सबसे बड़ा था चश्माशाही। चश्माशाही का जो पानी है वो इतना मतलब नेचुरल पानी आता है उसमें। सारे वैसे सभी गार्डन में नेचुरल सोर्स ही है पानी का, लेकिन चश्माशाही में जो पानी आता है वो इसलिए मशहूर है कि वो पीने से आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो वहाँ से लोग बॉटल्स भी भर के लाते थे, और नेहरू जी ने अपनी लाइफ में चश्माशाही का पानी पिया है। हर रोज उनकी फ्लाइट से पानी दिल्ली जाता था उनके पीने के लिए। और बाद में पानी की जब कमी हुई तो हमने कहा, पहले तो बहुत पानी आता था, अब क्यों कम आ रहा है। तो पता चला कि बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने इस पानी की लाइन अपने घर में भी डाल ली हुई है। लेकिन चश्माशाही का पानी कहीं भी आपको वैसा पानी नहीं, पूरे श्रीनगर में भी नहीं मिलता, इतना अच्छा वहाँ का पानी है।
फिर वहाँ शालीमार गार्डन है जिसमें रात को लाइट एंड साउंड म्यूजिक का शो होता था। उस शो को देखने के लिए पूरी, जैसे शायद किसी ने रेड फोर्ट में भी देखा हो, लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम होता था, बहुत ही सुंदर, पूरी हिस्ट्री मुगल्स की, दूसरे कैसे, तो बहुत ही अच्छा। एक निशाद गार्डन है और एक हारवन है। हारवन में सारी जो चीज़ें थी, जैसे सौंफ है, ऐसी हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें लगाई हुई थी। तो इन गार्डन्स को हम लोग मतलब बहुत बार घूमने जाते थे। और वैसे भी टूरिस्ट जो होते हैं वो हमेशा इन गार्डन्स को जरूर देखते हैं। और इन हाउस बोट्स में रहने का बहुत मज़ा है। और उनके पीछे उनकी फैमिलीज रहती हैं जहाँ खाना वगैरह बनाते हैं, सब कुछ होता है। और उसके पीछे उनके फ्लोटिंग लेक के ऊपर ही फ्लोटिंग गार्डन बने हुए हैं। आप अगर पैर रखो तो बिल्कुल ऐसे डूब जाता है नीचे। और वहाँ पे वो अपनी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, सब करते हैं। पूरी मार्केट भी अंदर बनी हुई है। और लेक के बीच एक 4 चिनार का लगे हुए हैं, वहाँ उसको 4 चिनार बोलते हैं। बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, उस पर 4 चिनार बहुत पहले के लगे हुए थे। अभी तो शायद एक ख़त्म भी हो गया, 3 थे, तो 4 चिनार बोलते हैं। तो इन शिकारों में हम लोग घूमने जाते थे और इतना कलरफुल होता था। हो गया, थैंक यू। अब बाकी अगली बार मैं आधी कहानी अगली बार बताऊँ।